जब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं, इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी बन रहे हैं, फिर हम्म। हमारा रुपया क्यों टूट रहा है अगेंस्ट डॉलर? हमारा हाँ। रुपया हो गया है 89.9। तो राइट। इसके पीछे का कारण क्या है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बेहद अच्छा सवाल पूछा है। और आम लोग इस सवाल को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना एतराज रखना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ रखना चाहता हूँ। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि हिंदुस्तान के लोग के मन में भर दिया गया है कि रुपया कमजोर होने का मतलब देश कमजोर होना होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुक्ता जी, एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ। आप जानती हैं, आज से करीब करीब 50-60 साल पहले, 1965 की बात कर रहा हूँ, 1966 की बात कर रहा हूँ, तब हमारा एक्सचेंज रेट क्या हुआ करता था? 4 रुपए का या सवा 4 रुपए का एक डॉलर मिला करता था। आप सवा 4 रुपए दीजिए, आपको एक डॉलर मिल जाएगा। आज आपको करीब करीब 90 रुपए देने पड़ते हैं अगर आपको एक डॉलर चाहिए। तो रुपया कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है, बताइए। इतने सालों में क्या हुआ है? कमजोर हो गया। पहले सवा 4 रुपए देके एक डॉलर मिलता है, अभी वही डॉलर लेने के लिए आपको 90 रुपए देने पड़ते हैं। बताइए रुपया कितना कमजोर हो। अब एक छोटी सी चीज पूछता हूं। आप जानते हैं 1966 का हिंदुस्तान कैसा था? हमारी चीन से 62 में लड़ाई हुई थी। हमारा 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। 64, 65, 66 में वर्षा नहीं हुई थी। अनाज का उत्पादन नहीं हुआ था। अमेरिका से हमें दान मतलब कम कीमत पे हमें गेहूं मिल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन उपवास रखिए। क्यों क्यों कहा था? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं था। बॉम्बे के रेस्टोरेंट्स आपको शाम को खाना नहीं परोसते थे, एक ही समय खाना बनाते थे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी। और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तभी शुरू किया कि हमें गेहूं में सक्षम होना है, हमें दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं अपना पेट भरने के लिए। पर तब हमने हाथ फैलाए थे। तो मुझे एक बात बताइए, आर्थिक रूप से 60 साल पहले का हिंदुस्तान मजबूत था कि आज का हिंदुस्तान मजबूत है, बताइए। आज का, नो डाउट। तो रुपया कैसे कमजोर हो गया? अगर आप ये मानती हैं कि पिछले 60 साल में हिंदुस्तान मजबूत हुआ है, तो आप फिर रुपया कमजोर कैसे हो गया? तो सबसे पहले तो मन से धारणा निकाल दीजिए। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं। केवल ये देखना कि रुपया कमजोर हो रहा है इसका मतलब देश कमजोर हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो हमें ये समझनी है। होता क्या है कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस ने बहुत ज्यादा रुपए को नाक क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान का मूंछ बना दिया है कि ये ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जानती है चाइना के ऊपर क्या 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 एलिगेशंस लगाता था अमेरिका? अमेरिका ये कहता था चीन दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इकोनॉमिक देश बना है पिछले 25 साल में। जितनी चाइना ने ग्रोथ की, किसी इकोनॉमी ने ग्रोथ नहीं की है। कितना मजबूत हुआ है आर्थिक रूप से चाइना। आप जानते हैं उस चाइना पे अमेरिका का क्या दोष मढ़ता है? ये दोष मढ़ता है कि चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी को कमजोर रखने की कोशिश करता है। तो एक हमारा देश है जो रुपया कमजोर होने पर चिंता करता है, एक वो देश है जो जानबूझ के अपनी करेंसी को कमजोर करता है। तो दूसरी बात, तो सबसे पहली बात हमें समझनी है, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका रुपया कमजोर होने का मतलब है कि देश कमजोर हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी रुपये का कमजोर होना ही आपको सहारा देता है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको आता हूं खास बात में। किसी भी देश में जहां महंगाई ज्यादा होगी, उस देश का करेंसी कमजोर होगी। अब अद्भुत बात आपको बताता हूं। पिछले 3-4 सालों से हिंदुस्तान की महंगाई काबू में है, अमेरिका की नहीं है। अमेरिका की महंगाई हमारी महंगाई से ज्यादा है। तो रुपए को तो मजबूत होना चाहिए था, पर रुपया कमजोर किया हुआ। तो इकोनॉमी में हमेशा दो कारण होते हैं, शॉर्ट टर्म कारण और लॉन्ग टर्म कारण। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। हिंदुस्तान की महंगाई यूरोप और अमेरिका की महंगाई से कम है। ऐसे आलम में रुपया कमजोर नहीं होना चाहिए, नंबर एक बात। लेकिन अब दूसरी बात पे आते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं कि रुपया फिर कमजोर हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो हम समझते हैं शॉर्ट टर्म कारण क्या है। शॉर्ट टर्म कारण यह है कि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, 50% टैरिफ लगा रखे हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आप क्या हो रहा है उसका प्रभाव आगे जाके क्या होगा, उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। तो जितने भी लोग
शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, शॉर्ट टर्म करेंसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनका ये मानना है क्योंकि इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ है तो हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट पे इसका प्रभाव पड़ेगा और हिंदुस्तान के डॉलर्स की इनकम कम हो जाएगी, हिंदुस्तान में डॉलर्स आना कम हो जाएगा, और जब हिंदुस्तान में डॉलर्स आना कम हो जाएगा तो रुपये की डॉलर की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं है। ऐसे में रुपया कमजोर हो सकता है। रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, अगर रुपया कमजोर होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है, क्योंकि जितना डॉलर मजबूत होता है, रुपया सस्ता होता है, उतना अमेरिकन इंपोर्टर्स के ऊपर दबाव कम बनता है, और दबाव कम बनता है तो वो इंपोर्ट करते रहेंगे, इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। तो दूसरा कारण यह है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि टैरिफ का प्रभाव हम पर कम पड़े, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आरबीआई चाहता हो कि रुपया थोड़ा कमजोर हो जाए। तो दूसरा कारण यह है कि शायद आरबीआई रुपए को संभालने में बाजार में मदद नहीं कर रहा है। हो सकता है आरबीआई का यह मानना हो थोड़ा रुपया कमजोर होना हमारे एक्सपोर्ट के लिए ठीक है। अब तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास जो रुपया आता है वो केवल करंट अकाउंट मतलब एक्सपोर्ट करके नहीं आता है, हमारे पास जो पैसा आता है वो कैपिटल अकाउंट में भी आता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि विदेशी आके हमारे देश में पैसा जमा करते हैं। वो दो तरीके से पैसा जमा करते हैं। हमारे यहाँ के दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, उसको आप एफडीआई कहते हैं, और हमारी दुकानों में, हमारी फैक्ट्रियों में जो शेयर्स हैं उनको खरीदते हैं, उनको आप एफआईआई कहते हैं। ठीक है। तो हमें एफआईआई से भी पैसा मिलता है, हमें एफडीआई से भी पैसा मिलता है। ये जो पैसा मिलता है इसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कोविड के बाद क्या हुआ मुद्दा, ये अमेरिका में महंगाई बहुत ज्यादा हुई, और जब महंगाई बहुत ज्यादा हुई तो अमेरिका में ब्याज दरें बहुत बढ़ गई। हमारे यहां महंगाई ज्यादा बढ़ी नहीं, तो हमारी ब्याज दरें बढ़ी नहीं। पहली बार मैं जीवन में देख रहा हूं हमारी ब्याज दरों में और उनकी ब्याज दरों में केवल 2.5% का अंतर है। इतना अंतर, इतना कम अंतर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर अमेरिका में 2% की महंगाई है तो अमेरिका हिंदुस्तान में 7% की ब्याज दरें होती थी। अमेरिका में ब्याज दर होती थी 2% की, हमारे यहां ब्याज दर होती थी 7% की। 5% का फर्क होता था। जब 5% का फर्क होता है तो एक एनआरआई, एक अमेरिकन नागरिक को हिंदुस्तान में पैसा जमा करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो 5% ज्यादा कमा सकता है। 2-3% का रुपया टूट भी जाए तब भी वो 2% ज्यादा कमाता है। लेकिन अब हमारी ब्याज दरों में और उनकी ब्याज दरों में केवल 2-2.5% का अंतर है, और 2-2.5% से तो रुपया कमजोर भी हो जाता है साल भर के अंदर। तो एक अमेरिकी एनआरआई को, एक अमेरिकी नागरिक को हिंदुस्तान के अंदर बॉन्ड में पैसा जमा करके पैसा कमाने की जो मौका है वो खत्म हो गया है। तो दूसरा कारण यह है कि वहां ब्याज दरें ज्यादा होने से आपके पास डॉलर कम आ रहे हैं, या तो कम आ रहे हैं, और जो डॉलर आपके पास से हैं वो लौट के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि कुछ समय से अमेरिका के बाजारों को जो रिटर्न है एआई की वजह से, अब एआई का शोर दुनिया में बहुत हुआ है। हिंदुस्तान के बाजारों में एआई पे काम करने वाली एक भी इकोनॉमिक शेयर लिस्टेड नहीं है। जितने भी एआई के शेयर लिस्टेड हैं वो ज्यादातर अमेरिका के अंदर ही हैं, और पूरी दुनिया को लगता है कि एआई दुनिया बदल देगी, और इस वजह से पूरी दुनिया एआई के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्योंकि पूरी दुनिया एआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ज्यादातर शेयर्स अमेरिका में लिस्टेड हैं, तो दुनिया भर से पैसा अमेरिका में गया है। जब दुनिया भर से पैसा अमेरिका में गया है तो डॉलर की डिमांड हो रही है। तो अमेरिका के बाजारों को रिटर्न है वो हिंदुस्तान के बाजारों से रिटर्न से थोड़ा ज्यादा है। तो हमारे यहां से एफआईआई लगातार पैसा निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं। अब जब एफआई पैसा निकालते हैं तो उनको रुपए में पैसा मिलता है, वो रुपया बाजार में देते हैं और डॉलर मांगते हैं। वो मांग क्या रहे हैं? डॉलर मांग रहे हैं। तो क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए डॉलर की डिमांड बढ़ी है और रुपया कमजोर हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना मुक्ता जी, ये शॉर्ट टर्म है, लंबा चलेगा नहीं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हिंदुस्तान की महंगाई कम है, आगे जाके रुपए में स्थिरता आएगी, ये तय है। ये कब होगा मैं नहीं जानता हूं, पर ऐसा ही होगा। रुपए की कमजोरी से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज, जो आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो रुपया है ना मैम, ये कमजोर होने पर आपको डरना तब चाहिए जब आपके पास डॉलर्स ना हो, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ना हो। हमारे पास 600 से 700 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं। शायद चीन के बाद या जापान के बाद हम तीसरे सबसे बड़े राष्ट्र हैं जिनके पास इतना बड़ा फॉरेन करेंसी का जखीरा है। ये हिंदुस्तान 1991 का हिंदुस्तान नहीं है कि आप चिंता करें कि रुपया कमजोर हो रहा है। मेरा ये मानना है रुपया जिन कारणों से कमजोर हो रहा है वो ऐसे कारण नहीं है जिसकी वजह से हमें किसी को भी घबराना चाहिए। उल्टा हिंदुस्तान को इससे थोड़ा फायदा होगा, हिंदुस्तान से इसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए आरबीआई भी आपको चिंतित नजर नहीं आता है।